अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम निकले थे जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए अपने सोलर सिस्टम की सैर करने की। हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए ज़मीन और ज़मीन से आगे बहुत सी चीज़ें देखी थी। अब हम पहुंच चुके हैं मार्स पर। मार्स हमारी सूरज से 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। सितंबर 2022 को पहली मर्तबा हमने मार्स का हीट मैप रिलीज़ किया। वो मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बनाया। आप देख सकते हैं कि मार्स कितना ज़्यादा ब्राइट है, इसमें हमें कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आ रही है। उसके साथ साथ हम मार्स के बारे में, उसकी एटमॉस्फेयर के बारे में भी अब बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक ऐसा आला है जेम्स वेब टेलीस्कोप पर जिसे नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। मैं आपको आसानी के लिए बता दूं कि जो रोशनी मार्स से लगकर सूरज की हम तक पहुंच रही है, उस रोशनी में ये मालूमात होती है कि मार्स पर जो एनवायरनमेंट है, जो आबो हवा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब वो रोशनी हम तक वापस पहुंची तो हमने अब उस रोशनी को पढ़ना है। और रोशनी को पढ़ने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, रोशनी की एक शुआ होती है, एक वेव होती है। वो वेव हमारे पास आती है, तो वो वेव हमने 1 से लेके 5 माइक्रोन तक उसको देखा। तो आप नीचे देखें ग्राफ में, आपको 1 से 5 माइक्रोन, आपको 1 माइक्रोन पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 पे, 2.5 पर, फिर आपको 4 पर नज़र आ रही हैं। तो आपको नीचे नज़र आ रही है कि कौन सी वेव हमारे पास आई। रोशनी का मतलब मैं इंफ्रारेड की बात कर रहा हूँ। तो इंफ्रारेड रोशनी की कौन सी वेव हमारे पास आई और वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके आई। और उसके साथ जो वर्टिकल एक्सेस है, उसमें ब्राइटनेस है, रोशनी की ब्राइटनेस। क्यों? क्योंकि जब रोशनी किसी भी गैस के पार्टिकल से या आबी बुखारात से या पानी से इंटरेक्ट करती है, तो वो रोशनी को अपने पास, उसकी कुछ वेवलेंथ को अपने पास रख लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जब रोशनी में ये वेवलेंथ थी, रोशनी में ये डिप आई है ब्राइटनेस में, अच्छा ये डिप इस जगह पर इतने माइक्रोन पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली रोशनी अपने पास रख लेती है इंफ्रारेड की। तो हमें पता चल जाता है कि इस प्लैनेट से जो रोशनी हम तक पहुंच रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रोशनी है या वेवलेंथ है, वो उसके पास मौजूद नहीं है। तो ज़रूर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसी तरीके से वाटर वेपर्स भी कुछ वेवलेंथ अपने पास रख लेते हैं, तो हमें पता चल गया कि वाटर वेपर्स भी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, क्योंकि वो भी कुछ वेवलेंथ अपने पास रख लेती हैं। आज हम जानते हैं कि मार्स पर डस्ट है, मार्स पर जमे हुए क्लाउड्स भी हैं उसके पोल्स पर, और उसके साथ साथ उसकी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन भी हम देख सकते हैं। सिर्फ मार्स के नहीं देख सकते हैं, बल्कि जितने भी एक्सो प्लैनेट्स हैं, दूर दूर के प्लैनेट्स हैं, जिन पर उनके सितारों की रोशनी लगती और हम तक पहुंचती है, या उनके पास से गुजर के पहुंचती है, उनके एटमॉस्फेयर से गुजर के पहुंचती है, हम उनके बारे में बड़े आसान तरीके से इस ग्राफ के ज़रिए, ऐसा ग्राफ बनाएंगे रोशनी का, और देख लेंगे कि कौन कौन सी रोशनी की किरणें, शुआएं, वेवलेंथ्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। और हमें पता लग जाएगा कि ये जो प्लैनेट्स आप बीच में आ रहे हैं, इन्होंने, ये अपने पास ये चोर है और इन्होंने ये काम कर लिया है कि इन्होंने कुछ वेवलेंथ्स चोरी कर ली हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरफ चलते हैं, तो मार्स से जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जिसमें बहुत सी रॉक्स, लाखों रॉक्स, करोड़ों रॉक्स सूरज का अहाता किए हुए हैं, उसके गिर्द घूम रही हैं। उस बेल्ट में, उस बेल्ट का जो फासला है वो 2 से 3 AU पर चले गए हैं। उस बेल्ट में बहुत से ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जिनको हम मॉनिटर करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि वो छोटे छोटे रॉक्स हैं। तो हमें उससे अंदाज़ा होगा कि क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको ट्रैक कर सकती है। 100 से 200 मीटर के भी एस्ट्रॉयड हैं। अब 100 से 200 मीटर तो बहुत ही कम लेंथ है, लेकिन उसे हमने ना सिर्फ डिटेक्ट किया, बल्कि उसे डिटेक्ट करके जब ट्रेस किया, तो हमने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI इनकी कैलिब्रेशन भी की, तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी ठीक किया। उसके साथ साथ हमने कॉमेट्स को भी इसी सोलर सिस्टम में मॉनिटर किया। यहाँ पर एक कॉमेट है 238/रीड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब इसकी दुम को देखा गया, मैंने आपको बताया था ना, कॉमेट की 2 दुम होती हैं, एक पानी की और एक CO2 की। तो हमें साफ नज़र आ गया कि यहाँ CO2 की हर कॉमेट की नहीं होती, बल्कि गैसेस की होती हैं, और इस कॉमेट की वो दुम CO2 की थी। तो इसमें पता चल गया जी कि ये भाई साहब, इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और
इसके साथ साथ इनके पास पानी है। तो कॉमेट्स के बारे में जो हम हमेशा सोचते थे कि ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और हमें ज़मीन से भी नज़र आ जाते हैं, अभी रिसेंटली एक कॉमेट गुजर के गया, तो इसके अंदर गैस होती है और इसके अंदर पानी होता है, वो चीज़ भी यहाँ पर हमें नज़र आ गई। कैसे पता चला? फिर वही बात, हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ किस चीज़ का? इस तरफ को रोशनी की वेवलेंथ, इंफ्रारेड की वेवलेंथ, और ये ब्राइटनेस, रोशनी की वेवलेंथ, ब्राइटनेस। तो आपको यहाँ पर ग्राफ नज़र आ रहा है, और ग्राफ जो आपको नीचे नज़र आ रहा है उसमें हमने माइक्रोन लेवल पर हम जाकर हमने वेवलेंथ को प्लॉट किया है, और इस प्लॉट से आपको नज़र आता है कि यहाँ पर वाटर मौजूद है और यहाँ पर क्या जी मौजूद है, यहाँ पर गैसेस भी मौजूद है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मिल रही हैं। तो इसके ज़रिए ये 1 से लेकर 6 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रम है, 1 से लेकर 6 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रम है जो कि मैंने आपको दिखाया है, और उससे हमें पता चल गया कि इस एस्ट्रॉयड में क्या क्या चीज़ें या इस कॉमेट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इस तरीके से हम कॉमेट्स को, एस्ट्रॉयड्स को पढ़ लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है। चलते हैं जी जुपिटर की तरफ। जुपिटर 562 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है, और उसके साथ साथ बहुत बड़ा लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर और सैटर्न ये दोनों तकरीबन लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें जुपिटर सबसे बड़ा है। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, और वो टीम काम ही जुपिटर पर कर रही है। जितने इमेजेस जुपिटर के आ रहे हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इस टीम का नाम है ERS टीम, और जितनी साइंस जुपिटर से रिलेटेड है वो इस टीम का काम है। ये उस पर रिसर्च कर रही है और अपनी पब्लिकेशंस आगे बढ़ा रही है। तो हमने जब जुपिटर को ख़ास रोशनी में देखा, इंफ्रारेड की रोशनी में देखा, तो हमने ना सिर्फ जुपिटर के क्लाउड्स देखे, हमें पता चला कि जुपिटर के क्लाउड्स हैं और वो किस कंपोजिशन के हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, वो भी हमने देखा। हमने उसकी हवाओं की विंड डायनामिक्स भी देखी, हमने टेम्परेचर भी देखा। हमें जो नॉर्थ और साउथ पोल पर रोशनियाँ नज़र आती हैं जिसे अरोरा कहा जाता है, तो अरोरल एक्टिविटी भी देखी जुपिटर की, और उसके साथ साथ उसके चांद देखे उसके गिर्द घूमते हुए, और रिंग्स भी देखे। अब आप हैरान होंगे, जुपिटर के रिंग्स, जी हाँ, जुपिटर के रिंग्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मध्यम रिंग्स हैं, इसलिए हम अमूमन अपने सोलर सिस्टम की जितनी भी तस्वीरें उसमें उसे बनाते नहीं हैं। जुपिटर के मून की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले मून की बात करें तो आयो मून है, जो कि वोल्केनिक मून, आतिशफशा। यूरोपा आइस वर्ल्ड है, यूरोपा पर जिंदगी भी ढूंढी जा रही है क्योंकि इसके ऊपर स्नो है, बर्फ़ है, और नीचे पानी है, बहुत ठंडा पानी है, और हमें लगता है कि शायद यहाँ पर हमें लाइफ मिल जाए। और फिर हमारे पास गैनामीड है। गैनामीड जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है, और यहाँ पर आपको दिखाया भी जा रहा है। जुपिटर से निकलते हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपना रुख किया सैटर्न की तरफ। शायद सैटर्न आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो कि 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। यहाँ पर जो इमेजेस हम देख रहे हैं, ये इमेज इससे पहले सैटर्न के हम तक नहीं पहुँचे, क्योंकि ये नियर इंफ्रारेड कैमरे से लिए गए हैं। इसमें उसके एटमॉस्फेयर भी नज़र आ रही है, उसके रिंग नज़र आ रहे हैं, उनका आपस में मिलना नज़र आ रहा है कि वो कितने डिफ्यूज रिंग्स हैं। और उसके साथ साथ पहली मर्तबा हमने 3.23 माइक्रोन की वेवलेंथ में देखा। ये वो रोशनी है इंफ्रारेड की जिसमें आज तक हमने नहीं देखा। और उसके साथ साथ आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के बगैर खींची नहीं जा सकती थी। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि पोल पर हमें ब्लैकिश डार्क कलर के जगह नज़र आ रही हैं। इस पर अभी साइंसदान गौर कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। हाँ जी, ये नहीं समझना कि ये किसी एलियन ने बनाया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको नज़र आएंगी जो कि ये बताएंगी कि जो पोल पर हेक्सागोनल तूफ़ान हैं वो किसी सुपरनेचुरल चीज़ ने बनाए हैं। ये बिल्कुल गलत है, और इस पर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये चीज़, कॉन्सेप्ट साबित कर दिया जाए कि ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है। फिर हम चलते हैं मून्स पर। तो टाइटन मून बहुत बड़ा मून है, इसकी अपनी एटमॉस्फेयर है। मैंने आपको पहले भी इसकी तस्वीर दिखाई थी। इसमें लेक्स हैं, इसमें क्लाउड्स हैं, इसमें रिवर्स हैं, और वो किसके बने हुए हैं? मीथेन के। जी हाँ, पानी के नहीं, मीथेन के। अगर आप नियर इंफ्रारेड कैमरे की तस्वीर देखें तो आपको यहाँ पर मीथेन के समंदर भी नज़र आएंगे। जी हाँ, जो घरों में गैस आती है उसको अगर कंडेंस फॉर्म में कर लिया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में भी आ सकती है। तो मीथेन के आपको समंदर नज़र आएंगे, और इसकी जो
अहम बात वो ये कि इसके जो बादल है ना वो हर 30 मिनट के बाद अपनी शक्ल बदल लेते हैं। तो इसके बादल हर 30 मिनट के बाद अपनी शक्ल बदल लेते हैं, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस है। बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। कभी आपने इस बात पे यकीन नहीं करना कि बादल की शक्ल बदलने का कोई ताल्लुक एलियन से है। ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। अगर हम इंसेलेडस की बात करें तो इंसेलेडस भी यूरोपा की तरह एक मून है। ये मून सैटर्न के पास है। सैटर्न का जो मून है उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन नीचे बर्फ के नीचे पानी मौजूद है। इसलिए हमें शक है कि यहाँ पर हमें जिंदगी मिल सकती है, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ पर जिंदगी के होने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर पानी है? पानी तो है, यहाँ पर जिंदगी है, अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप एनसेलेडस के पास आए, कोई सैटेलाइट उसके पास आए, तो आपको बड़े बड़े फव्वारे निकलते हुए नजर आएंगे इस प्लेनेट से। इसको प्लूम्स कहते हैं, जो कि इससे 40 गुना बड़े होते हैं। यानी अगर वो नीचे जितना जा रहे हैं, अगर आप दूर से देखें तो आपको नजर आएगा कि वो इस पूरे प्लेनेट, इस पूरे मून से 40 गुना बड़े साइज के होते हैं। और वो हमने इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी से उनका मुआयना किया। तो मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। और ये जो पानी के बुखारात हैं, ये एक डोनट बनाते हैं सैटर्न के गिर्द। बिल्कुल। तो जो सैटर्न के रिंग्स होते हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो मून है ये जहाँ जहाँ घूम रहा है ये भी अपने निशानात छोड़ते जा रहा है। ये भी वाटर वेपर्स का एक डोनट बना रहा है, पानी का एक डोनट बना रहा है सैटर्न के गिर्द। और इसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस मून पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। मैंने आपको यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रोग्राफ भी दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि अंदर की साइड पर छोटे रिंग्स हैं सैटर्न के, और बहुत बाहर ये डोनट रिंग है जिसके अंदर वो मूव कर रहा है, चांद मूव कर रहा है। और अगर ये डोनट देखे जाए तो ये जो सैटर्न का सबसे एंड पर रिंग्स है ना, जिन्हें ई रिंग्स कहा जाता है, ई रिंग्स, उसके पास, उससे ये अलाइन करते हैं। तो इस तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें नई नई इंफॉर्मेशन दे रही है जो कि हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आएंगे और वहाँ पर मौजूद हज़ारों वीडियो से इस्तेफादा हासिल करेंगे। तख्ती ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हमारे इल्म को आगे बढ़ाएं और इसे शेयर करते रहें।